रथ पर बैठ करके टहलने के लिए। महाभारत युद्ध के बाद जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई, सेवक और स्वामी भगवान और भक्त अर्जुन और कृष्ण रथ पर बैठ करके शाम को घूमने निकले। बीच में कुछ धर्म कर्म की सत्संग की बातें चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी माया बहुत प्रबल शक्ति है, बलवान है। इसके पास इतनी ताकत शक्ति है कि इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नंगा नाच नचा दिया। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी पतित बन गए। हे अर्जुन, कभी कभी मेरे भक्तों को भी मेरी गोद से छीन करके पतित बना देती। अर्जुन घमंड में कहे, भगवान अरे आप मेरे साथ हैं, माया मेरा क्या करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घमंड की बात मत करो, अभी मेरी माया शक्ति से तुम्हारा पाला सामना नहीं हुआ है। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, आपने हमको इतना ज्ञान दे दिया, सत्संग सुना दिया, गीता सुना दिया। गीता का ज्ञान अर्जुन को दे चुके थे, वो तो महाभारत में ही दे दिया था। अब अर्जुन को अपनी भक्ति का ज्ञान का घमंड है। अरे कहा, आप हमारे साथ, अब माया मेरा क्या कर लेगी। भगवान श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर सोच रहे कि अर्जुन तो घमंड में चूर हैं और घमंड किसी का भी नुकसान कर सकता। करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। अगर अर्जुन का घमंड नष्ट नहीं हुआ तो इनका तो पतन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं कुछ। महीना 2 महीना बीता, बात आई बात चली गई, सब बात भूल गई। अर्जुन को तो भूल ही गई। भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला किया। उन्होंने एक दिन सुबह उठ करके अर्जुन से कहा, अर्जुन जंगल में एक बहुत बड़ा सरोवर है, सुंदर तीर्थ है, वहाँ बड़ा सुंदर मेला लगा हुआ है। लोग तीर्थों में स्नान करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं चलो हम लोग भी मेला देखने चला जाए। अब अर्जुन की बात को भगवान कृष्ण इनकार कैसे। कहा ठीक है। रथ पर बैठे दोनों लोग, सेवक स्वामी रथ पर बैठे, उस सरोवर के किनारे मेला में पहुंच गए। बहुत बड़ा मेला। अपने घोड़े को नहला धुला करके पेड़ में बांध दिया। दोनों लोगों ने कपड़े उतारे, भाई हम लोग भी सरोवर में स्नान किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे नहीं, तुम हमारे कंधे पर हाथ रखो, हम आपके कंधे पर, एक साथ डुबकी लगाकर स्नान किया जाएगा। अर्जुन ने वो भी मान लिया। एक दूसरे के कंधे पर ऐसे हाथ रख के जब पानी में डुबकी लगाते और जब पानी के ऊपर आते हैं तो अर्जुन देख रहे हैं कि पूरा मेला गायब हो गया। अब वहाँ कोई है ही नहीं। इधर उधर दृष्टि घुमाकर देख रहे, पीछे मुड़कर कहीं कुछ नहीं। जब पीछे मुड़कर देखने लगे तब तक भगवान कृष्ण भी गायब हो गए। अब अर्जुन बेचारे सोच रहे हैं कि जल्दी चलो कपड़ा बदल लिया जाए। चड्ढी पहनकर पानी में खड़े हैं। जब बाहर निकले तो उनका कपड़ा भी गायब, जूता चप्पल सब गायब। अर्जुन बेचारे बिल्कुल अकेले पड़े हैं जंगल में। अब उनको थोड़ा भय लगने लगा कि मैं तो अकेले जंगल में, रास्ता भी नहीं मालूम, इतना घनघोर जंगल। अर्जुन ने सोचा, भाई जंगली जानवर, अब तो दिन डूबने वाला, शाम हो रही है, कहीं जंगली जानवर शेर भालू चीता निकल कर अटैक न कर दें, मैं तो मारा जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो हमको बड़ा बुरा फंसा दिया। चलो अपना गांडीव धनुष तो ले लें। जब गए जहां पेड़ पर गांडीव टांगा था, गांडीव धनुष भी गायब, धनुष बाण भी गायब उनका। अब अर्जुन डर गए कि अब तो मैं मारा जाऊंगा। अपना प्राण बचाने के लिए जंगल के बाहर सोच रहे, भागो जल्दी, किसी गांव में चलो, जंगल से तो अंधेरा होने के पहले, रात होने के पहले निकल लिया जाए।
चले जा रहे हैं। हाय मेरे कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए रो भी रहे हैं। हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे कृष्ण। अरे भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। रोते रोते जब गांव के जंगल के बाहर निकले तो एक छोटा सा गांव, जैसे आपका ये गांव है, ऐसे छोटा सा गांव, गांव के बाहर एक धर्मशाला, देवालय में महाभारत की कथा हो रही थी और प्रसंग अर्जुन का ही चल रहा था उस समय। यानी व्यास जी जो कथा सुना रहे थे उस समय अर्जुन की ही कथा चल रही। भाई बड़े भारी वीर थे। भीष्म को मार दिया, महाबली कर्ण को मार दिया अर्जुन धनुर्धर ने। जब अर्जुन ने अपनी बड़ाई सुनी, किसका मोबाइल बज रहा भाई? जब अर्जुन ने अपनी बड़ाई सुनी, अब अपनी बड़ाई किसको नहीं अच्छी लगेगी। अर्जुन खुशी से झूम रहे, कहा मैं झूठे परेशान, जंगल में भी मेरी बड़ाई हो रही, यहां मुझको अपना परिचय देना चाहिए। अर्जुन वही भीगी चड्ढी पहने कूद करके मंच पर खड़े हो गए। अरे कभी यहाँ जिनकी आप बड़ाई कर रहे, जिनकी कथा हो रही, वो अर्जुन तो मैं ही हूं। तब तक एक आदमी ने खींच कर मारा एक तमाचा, कहा बेवकूफ आदमी, अरे अर्जुन आएगा तो गांडीव धनुष रहेगा, सोने का मुकुट होगा, रथ पर बैठ कर आएगा और राजा महाराजा आदमी। तुम्हारी तरह से चड्ढी पहन के बिना जूता चप्पल के पैदल चलेगा अर्जुन अकेले पागल की तरह। अब अर्जुन बेचारे डर के मारे नीचे बैठ गए। कथा खत्म हो गई, सब लोग घर चले गए। गांव के दो एक मुखिया सरपंच लोग बैठ करके लगे अर्जुन का इंटरव्यू लेने। भाई परिचय देखो, ये है कौन, देखने में तो राजा लग रहा है। अब लोग देखो अनुमान लगाने लगे, भाई चेहरा महारा, अर्जुन तो थे ही हो। कहा इसका चेहरा महारा सकल सूरत तो राजा की ही लग रही है, लेकिन ये चड्ढी पहनकर पागल की तरह घूम रहा। अच्छा चलो इसको गांव में रोक दिया जाए, हो सकता घर वाले इसको खोजते आ जाएं। खाने पीने का इंतजाम उसी देवालय में, शिवालय में, धर्मशाला ने गांव वालों ने चंदा चुटकी लगा कर उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया। खाते पीते एक महीना बीत गया। अर्जुन को खोजने वाला कोई नहीं, कोई भटके थोड़ो न थे वो। और अर्जुन पर सबको विश्वास था कहीं भी होंगे, भगवान कृष्ण के साथ गए हैं। महीनों बीत गया। गांव वालों ने कहा भाई इनको कब तक बैठा के खिलाया जाएगा, चलो इनकी कोई ड्यूटी भी ये करें। कहा इनकी ड्यूटी क्या, हट्टा कट्टा आदमी, पहलवान आदमी, मजबूत है, इसको चौकीदार बना दो गांव का। ये लाठी डंडा लेकर गांव में पहरा देगा, बदले में गांव के लोग इसको रोटी पानी का इंतजाम कर दिया जाएगा, मेहनत मजदूरी। अब देखो माया ने अर्जुन को चौकीदार बना दिया। ऐसे जीव भटकता। कहाँ तो भगवान कृष्ण के लिए रो रहे थे, कहे माया मेरा क्या करेगी। आज अपनी रोजी रोटी के लिए चौकीदार बन गए। एक महीना फिर बीता। गांव वालों ने कहा बेचारा बड़ी मेहनत करता, रात भर पहरा देता है और दिन में आकर के अपने हाथ से रोटी बनाता है। अभी तो जवान आदमी, इसकी शादी करवा दिया जाए। अब एक गरीब आदमी चौकीदार की शादी कौन करेगा, जमींदार करेगा। अरे गरीब आदमी ही तो कोई, गांव का सबसे गरीब आदमी जिसके बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उम्र में वो थोड़ा ज्यादा भी थी अर्जुन से, उसी को पकड़ के शादी करवा दिया। अर्जुन ने कहा कोई फर्क नहीं, हमको कुछ नहीं भाई, शादी हो जाए कम से कम। अब अर्जुन देखो पति पत्नी दो लोग हो गए तो खर्चा बढ़ गया। थोड़ा दिन बीता तो एक बच्चा बेटा पैदा हो गया, खर्चा और बढ़ गया। तो गांव वालों ने अर्जुन की तनख्वाह भी बढ़ा दिया, भाई खर्चा बढ़ गया। कुछ दिन और बीता, देखो अर्जुन जी की देवी ने यानी उनकी धर्मपत्नी उन्होंने कहा स्वामी बड़ा सुंदर मेला। वही मेला फिर। अब ये सब खेल देखो माया का हो रहा, भगवान कृष्ण की माया। वहाँ कोई शादी ब्याह हुआ नहीं, सब माया हो रही।
भगवान श्री कृष्ण माया की शक्ति को दिखाना चाहते, कैसे जीवों को उसने पागल बना दिया। माया शक्ति कहती है कि स्वामी सरोवर पर मेला लगा, चलो, हमारे बच्चे पैदा हो गए, हम लोग कभी वहां गए नहीं, तीर्थ कर लिया जाए। जैसे लोग बच्चा बच्ची पैदा होते मुंडन मुंडन कराने जाते, ऐसे कहा भाई चलो तीर्थ पर चलें, सरोवर पर कुछ पुण्य प्राप्त होगा। अब अर्जुन बेचारे अपनी बैलगाड़ी ओड़ी ठीक के, अब घोड़ा कहाँ मिलेगा चौकीदार को, गरीब आदमी को, बैलगाड़ी। अब अर्जुन अपनी बैलगाड़ी हाँकते हुए बीबी बच्चे को पीछे बैठा लिया बैलगाड़ी में, और जब वहां सरोवर के किनारे पहुंचे तो अपने बैलों को धो धा करके उसी पेड़ में बांध रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ आए थे, जिस पेड़ में अपना घोड़ा बांधा था, आज उसी पेड़ में अर्जुन अपने बैलों को नहला धुला कर बांध रहे हैं। लेकिन माया ने ऐसा आवरण पर्दा डाल दिया, अर्जुन को यह भी होश नहीं कि मैं यहां कभी आया था। पिछली बात भूल गए, जैसे किसी का एक जन्म बीत जाए। फिर स्त्री को बच्चों को नहला धुला के बाहर कर दिया, अपना कपड़ा उतार करके पानी में कूदते, भाई हम भी नहा लें। जब डुबकी लगा करके ऊपर आते हैं तो देख रहे हैं कि पूरा मेला फिर गायब हो गया। अर्जुन देख रहे बीबी बच्चे, उनकी गाड़ी, उनका बैल सब गायब। फिर अर्जुन बाहर आए, भाई कपड़ा बदले, कपड़ा जूता चप्पल सब गायब। अब अर्जुन फिर घबरा कर अपने गांव की तरफ भाग रहे और रो रहे हैं। पहली बार रोए थे हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे कृष्ण, लेकिन अब की बार रो रहे हैं हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरा बैल, क्योंकि माया में फंस चुके हैं। पहली बार भगवान श्री कृष्ण के लिए रो रहे थे, लेकिन अब की बार माया में फंसकर माया की चीजों के लिए रो रहे हैं। रोते चले जा रहे, हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, कौन चुरा ले गया, कौन चुरा ले गया, चलो गांव वालों को सूचना दे दूं, अपहरण हो गया, सब मेरी गृहस्थी लूट ली गई। ऐसे रास्ते में भागे चले जा रहे। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनके रास्ते पर जंगल में खड़े हो गए, उनके हाथ को पकड़ा रे, कहा अर्जुन तुम किस बीबी बच्चे के लिए रो रहे हो? तुम तो कहते थे प्रभु मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, और आज तुम अपने भगवान को ही भूल गए। मेरे लिए अब नहीं रो रहे हो, अब तुम अपने बीबी बच्चों के लिए रो रहे हो जो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, करतार हूं, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हे अर्जुन मुझको पहचानो। अर्जुन ने कहा महाराज आपका सत्संग वत्संग हमको नहीं सुनना, अभी हमको गांव जाने दीजिए, मैं गांव वालों को बताऊं मेरी गृहस्थी लूट ली गई, मेरे बीबी बच्चे गायब हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने खींच करके मारा एक तमाचा। जब उनके सर पर भगवान श्री कृष्ण ने तमाचा मारा तो माया का पर्दा उतर गया। पर्दा माने जैसे सूरज पर बादल है, कोहरा है, तो भगवान भास्कर आपको दिन में ही नहीं दिखाई देते। मान लो कोहरा हट गया, बादल फट गया तो फिर सूरज चमकने लगता। जब भगवान श्री कृष्ण ने थप्पड़ मारा तो ये माया का पर्दा जब उतर गया, तब अर्जुन चेतन अवस्था में आ जाते, होश आ जाता, और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सामने खड़े हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर जाते और कहते हैं केशव आपकी बात बिल्कुल सत्य है, माया कितनी प्रबल शक्ति है। शंभु बिरंच न चावनहारी, श्रृंगी को भृंगी कई डारे से नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी नहीं पार पाए। हे केशव, हे प्रभु, जब मेरे साथ माया ने
मेरे जैसा आदमी जो दिन रात आपके साथ रह रहा, जिसको आपने गीता का इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, उसको भी माया ने ले जा करके पतित कर दिया, मुझे फंसा दिया। तो जिन लोगों को आपका संसर्ग साथ नहीं मिलेगा, उनका माया क्या क्या बुरा हाल करती होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इसी तरह सारा संसार, सारा जगत, सब लोग इसी तरह माया के वशीभूत होकर संसार में माया में फंसकर इसी बंधनों में उलझ करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। और बंधन भी कितना गजब, एक दो बंधन है। जैसे अर्जुन का बंधन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कहा, बधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान,